नई अफीम पॉलिसी में गत वर्ष 2023-24 में जिन अफीम लाइसेंसधारी किसानों की फसल में मार्फिन की औसत मात्रा 4.2 प्रति किलोग्राम या उससे ज्यादा है, उन सभी किसानों को लेसिंग पद्धति के माध्यम से अफीम गोंद प्राप्त करना वाला लाइसेंस मिलेगा। ऐसे काश्तकार उन्होंने फसल साल 2023-24 के दौरान पोस्त भूसा उत्पादन के लिए अफीम खेती की, जिन्होंने तोल केंद्र पर पोस्त भूसा प्रस्तुत किया, उनकी औसत उपज 900 ग्राम किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या उससे ज्यादा थी, उनको भी अफीम गोंद प्राप्त करने वाला लाइसेंस मिलेगा। ऐसे किसान जिनके लाइसेंस अपील के निपटान हो गए हैं, वो भी किसान फसल वर्ष 2023-24 के लिए लाइसेंस के पात्र थे, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने लाइसेंस प्राप्त नहीं किया या उन्होंने लाइसेंस प्राप्त करने के बाद किसी कारणवश अफीम की खेती नहीं की, वो किसान भी पात्र होंगे। बताया गया कि अफीम गोंद प्राप्त करना वाला लाइसेंस के तहत पात्र सभी काश्तकारों को केवल एक भूखंड में 0.10 हेक्टेयर का लाइसेंस जारी किया जाएगा। यदि किसान चाहे तो लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र को पूरा करने के लिए दूसरों की जमीन को पट्टे पर ले सकते हैं। किसान जिनको फसल वर्ष 1995-96 के बाद से कभी लाइसेंस दिया गया था, लेकिन किसी कारणवश से उन्हें लाइसेंस जारी नहीं किया गया, उन्हें इस वर्ष सीपीएस पद्धति से लाइसेंस दिया जाएगा। वो किसान जिनका फसल वर्ष 1995-96 के बाद 1997-98 तक की अवधि में लाइसेंस निरस्त कर दिया गया, लेकिन जिन्होंने 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के अधिक न्यूनतम औसत उपज प्रदान की, उन्हें इस वर्ष सीपीएस पद्धति से लाइसेंस दिया जाएगा। साल 1995-96 मृतक होने की स्थिति में उनके वैध उत्तराधिकारी भी लाइसेंस प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ ही सीपीएस पद्धति के लिए भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सीपीएस पद्धति जिसमें लेंसे के माध्यम से रस नहीं निकाला जाता, वो किसान पात्र होंगे जिन्होंने फसल वर्ष 2023-24 के दौरान सीपीएस पद्धति से खेती की और तौल केंद्र पर प्रति हेक्टेयर 675 किलोग्राम या उससे अधिक पोस्त भूसे की उपज पेश की हो, वो किसान भी पात्र होंगे। इसी के साथ सीपीएस पद्धति के अंतर्गत जिन किसानों ने 675 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम दी, उनके लाइसेंस केवल 1 वर्ष के लिए रोके गए हैं। उन्हें पुनः सीपीएस पद्धति से खेती करने का मौका मिलेगा। ऐसे काश्तकार जिन्होंने फसल वर्ष 2023-24 में चीरा पद्धति द्वारा खेती की और अफीम फसल की औसत 3 किलोग्राम से ज्यादा और 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम प्रदान की, वो इस वर्ष सीपीएस पद्धति के पात्र होंगे। सीपीएस पद्धति में भी सभी पात्र किसानों को केवल एक प्लॉट में 0.10 हेक्टेयर का लाइसेंस जारी किया जाएगा। अगर काश्तकार चाहे तो लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र को पूरा करने के लिए दूसरों की भूमि को पट्टे पर ले सकता है। जो काश्तकार इस नीति में पहली बार सीपीएस पद्धति के लिए खेती के लिए पात्र हो गए, उन्हें आगामी 5 वर्षों के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे, जो कि फसल 2024-25 वर्ष से जारी होकर फसल वर्ष 2028-29 तक प्रभावी रहेंगे। मौजूदा लाइसेंस धारियों को ऐसे कागज जमा करवाने की आवश्यकता नहीं होगी जिसकी जानकारी पहले से ही नारकोटिक्स विभाग के पास है। पिछले साल के किसी भी बदलाव के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। और इस अवसर पर मैं सभी किसान भाइयों को सूचित करना चाहता हूं कि इस वर्ष अफीम नीति माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने कल हम दोनों सांसद सीपी जोशी और मैं दिल्ली उनसे मुलाकात करके जब विदेश दौरे से कल आए ही थे और हमने आग्रह किया कि इस बार नीति में थोड़ा देरी हो रहा है तो कृपया आज ही इसे आप जारी करें, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि कल निर्मला सीतारमण जी ने अफीम नीति पर उनके हस्ताक्षर किए हैं। अफीम नीति जो जारी होने की आपको सूचना प्राप्त होगी, उसमें आप सब किसान भाई अपने खेतों को तैयार कर सकेंगे। जो किसान भाइयों ने पिछले वर्ष 4.2 मार्फिन औसत दिया हो 10 आरी के पट्टे पर, वह किसान सभी इस वर्ष लांसिंग पद्धति से, चीरा पद्धति से अफीम उगाने के पात्र रहेंगे। जिन किसान भाइयों ने 4.2 से कम औसत दिया है और 3 पॉइंट से अधिक मार्फिन औसत दिया है, वह सभी किसान सीपीएस पद्धति से अफीम पट्टे बोने के पात्र रहेंगे। अर्थात इस वर्ष अफीम पट्टे कम ही लोगों के कटेंगे। इसके साथ साथ जिन किसान भाइयों ने सीपीएस पद्धति से डोड़ा चूरा और 900 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से तुलवाया हो, इससे अधिक तुलवाया हो, वह सभी किसान भी चीरा पद्धति से अफीम बोने के पात्र रहेंगे। यह हम सबके लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है। साथ ही जिन किसानों ने 95-96 के बाद और जिन्हें पट्टे प्राप्त होने की पात्रता रही और किसी कारण से वह अपने अफीम पट्टे नहीं बो पाए हों, ऐसे किसान भी सीपीएस पद्धति से इस वर्ष की अफीम खेती के लिए पात्र रहेंगे। साथ ही जो किसान भाई 95-96, 96-97 और 97-98 के लिए 25 किलो प्रति हेक्टर की औसत से जिन्होंने अफीम दिया होगा, वह सारे किसान भाई जो 95-96 से 97-98 तक किसी पॉलिसी का अंग नहीं बने थे,
ऐसे सभी किसान भाई भी CPS पट्टे इस वर्ष बोने के अधिकारी रहेंगे। किसान भाइयों के लिए एक और सूचना है कि जिन किसान भाइयों ने 675 किलो से कम CPS पद्धति का डोडा चूरा का औसत दिया हो, वह किसान भाई इस वर्ष पट्टे बोने के पात्र नहीं रहने वाले हैं, लेकिन उनके पट्टे समाप्त नहीं होंगे। उन्हें 1 वर्ष के लिए सस्पेंड किया गया है। अगले वर्ष वह भी इस लाइसेंसिंग पद्धति के पात्र बन पाएंगे। मैं सब किसान भाइयों को दीपावली की शुभकामनाओं के साथ यही आग्रह करता हूं कि जिन लोगों ने खेत अपने तैयार कर लिए हैं, वह इस पात्रता श्रेणी में आते हैं, वह अपने खेतों में अफीम बो पाएंगे और अफीम विभाग भी उन्हें शीघ्र ही और लाइसेंस जारी करेगा। धन्यवाद।